हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है ईडी को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई है मोदी सरकार की ओर से। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने ये कमान राहुल नवीन के जिम्मे सौंपी है, जो कि ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस संभाल चुके हैं और इसी के साथ ही उनकी जो गिनती है वो सबसे ज्यादा सख्त ऑफिसर्स के रूप में की जाती है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से आज लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए यह कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन और भी तेजी के साथ जारी रहेगा। भ्रष्टाचार जो है वो एक दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रहा है। ऐसे में उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि वो देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने IRS अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त कर दिया है। वो 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। वो अब तक एजेंसी के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें पिछले साल 15 सितंबर को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ईडी का एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया था। खास बात यह है कि राहुल नवीन ने इससे पहले जांच एजेंसी में ही कई अहम पदों पर कार्य किया है। उन्होंने आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई केसेस की जांच में अहम जिम्मेदारी निभाई है। राहुल नवीन की पहचान एक सख्त अधिकारी के तौर पर रही है और अलग अलग विभागों में तैनाती के दौरान उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा शानदार रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कराधान मामलों के विशेषज्ञ नवीन के ईडी का कार्यवाहक प्रमुख रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से राहुल नवीन की नियुक्ति मोदी सरकार की ओर से की गई है तो माना यह जा रहा है कि ऑलरेडी जो कि विपक्ष के कई सारे नेताओं पर इस वक्त भ्रष्टाचार और करप्शन को लेकर के अलग अलग केसेस चल रहे हैं, इनके मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि हाल ही में यह खबर आई थी कि राहुल गांधी पर एक बार फिर से ईडी जो है वो समन जारी कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है, यानी कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो वहीं दूसरी ओर अभी शराब घोटाला मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमी नहीं है। हालांकि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर जमानत पर आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम लालू यादव की करें तो वो भी जमानत पर बाहर है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में कई सारे केसेस हैं, खासकर जो इनसे नेता जुड़े हैं वो ज्यादातर इंडिया अलायंस के ही नेता हैं। ममता बनर्जी के भतीजे, उनके ऊपर भी कोल स्कैम को लेकर के लगातार ईडी कई दफा पूछताछ कर चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल नवीन की नियुक्ति विपक्ष के लिए और भी ज्यादा टेंशन पैदा करने वाली है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर के ये सख्त संदेश दिया है कि वो किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं, आप भी सुनिए। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है
और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि ये तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी के इंचार्ज डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति से पहले राहुल नवीन संजय मिश्रा के साथ काम कर रहे थे। उनके साथ काम करके उन्होंने एजेंसी के संचालन का अनुभव हासिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राहुल नवीन को ईडी के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया है। मसलन एक्टिंग डायरेक्टर से उन्हें ईडी चीफ के रूप में प्रमोशन मिला है। राहुल नवीन 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर के अधिकारी हैं। उन्होंने ईडी के पूर्व निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल की समाप्ति पर 15 सितंबर 2023 को एक्टिंग डायरेक्टर का पद संभाला था। वो एजेंसी के भीतर बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं, जिनकी मौजूदगी में एजेंसी ने कई बड़े मामलों का खुलासा किया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके तहत ईडी और सीबीआई प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल की निर्धारित अवधि के बाद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में ईडी द्वारा देश के 100 से अधिक राजनीतिक नेताओं की जांच की जा रही है, जिसमें से लगभग 95% विपक्षी दलों से संबंधित है। दरअसल संजय मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को 2 साल के कार्यकाल के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि उनके कार्यकाल को कई बार बढ़ाया गया, जिससे विवाद भी पैदा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मिश्रा के तीसरे एक्सटेंशन को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बावजूद सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि संजय मिश्रा को अक्टूबर 2023 तक ईडी प्रमुख के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने सितंबर 15 तक के लिए उनके एक्सटेंशन को मंजूरी दिया था। बता दें कि गोविंद मोहन को गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वो 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। गोविंद मोहन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सेक्रेटरी हैं। गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर कार्यभार संभाल लेंगे। बता दें जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये नियुक्तियां की गई है, इसको लेकर के फिलहाल यही माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, जो कि अभी तक विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था, और इसमें से जो 100% केसेस हैं उनमें से अकेले 95% जो केसेस हैं वो विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर है। और अगर आप उंगलियों पर गिनेंगे तो इंडिया अलायंस के कई सारे नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं, फिर चाहे वो नेता खुद हो या फिर उनके करीबी हो, जिनका नाता मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह सख्त संदेश भी आने वाले समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन रखना जारी रखेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।